नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद युवाओं में बढ़े आक्रोश। उग्र हिंसक प्रदर्शन से नेपाल के हालात बेकाबू हैं। उग्र प्रदर्शन और हिंसा की घटना इतनी भयावह है कि युवा प्रदर्शनकारियों ने संसद और प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के निज निवास तक को आग के हवाले कर दिया। वहीं यात्रियों को भी पीटा जा रहा है। ऐसे बेकाबू हालात और हिंसक प्रदर्शन के बीच श्रद्धालु यात्री भी फंस गए हैं, जो अटूट आस्था के केंद्र भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने नेपाल की राजधानी काठमांडू गए हुए थे। और इस सैकड़ों दर्शनार्थियों में बालाघाट जिले की वारासिवनी तहसील के 13 लोग भी शामिल थे, जो नेपाल की यात्रा में गए थे और भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर अपने चौपहिया वाहन से भारत लौट रहे थे, जिन्हें नेपाली सेना ने रक्सौल बॉर्डर पर रोक कर आगे जाने से मना कर दिया। नेपाल की राजधानी के हिंसक हालात से भयभीत इन श्रद्धालुओं ने क्षेत्र के एक भाजपा कार्यकर्ता के माध्यम से बालाघाट सिवनी सांसद भारती पारधी से संपर्क कर घटना की सारी जानकारी उन्हें दी और सांसद भारती पारधी ने अचानक उत्पन्न हुए हालातों की गंभीरता को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क कर नेपाल में भारतीय दूतावास से संपर्क साधा और नेपाल बॉर्डर पर फंसे वारासिवनी तहसील के दर्शनार्थियों को नेपाल के रक्सौल बॉर्डर से सुनौली बॉर्डर पर पहुंचाया गया, जहां से वे सकुशल भारत की सीमा के भीतर पहुंचे। देखा जाए तो नेपाल में हालात बेकाबू हैं। कर्फ्यूग्रस्त माहौल में भी हिंसक प्रदर्शन जारी हो और ऐसे माहौल में वारासिवनी तहसील के 13 श्रद्धालु नागरिक फंसे थे। ऐसी स्थिति में नागरिकों की जानकारी मिलते ही सांसद भारती पारधी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारतीय सीमा के भीतर दर्शनार्थियों को पहुंचाया। 8 सितंबर को बालाघाट जिले की वारासिवनी तहसील के पदमपुर, लड़सड़ा, डोंगरमाली, लिंगमारा, दीनी के 13 नागरिक जो अपने वाहन MP 50 BC 1686 से नेपाल के पशुपतिनाथ भगवान शिव जी के दर्शन करने पहुंचे थे और 9 सितंबर को दर्शन के बाद उन्हें पता चला कि काठमांडू में हिंसक प्रदर्शन से हालात बेकाबू हो गए हैं। जब वे अपने वाहन से भारतीय सीमा की ओर आने के लिए निकले तो नेपाली सेना ने उन्हें रक्सौल बॉर्डर पर ही रोक लिया और आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तब उन्होंने ऐसे मुश्किल हालात में सांसद ने विदेश मंत्रालय और नेपाल के भारतीय दूतावास से त्वरित कार्यवाही कराकर 10 सितंबर 2025 को सुनौली बॉर्डर तक पहुंचाया, जहां से वे भारत की सीमा के भीतर पहुंचे हैं। वारासिवनी के यात्रियों में डोंगरमाली से मनोज लेल्हारे, आनंद बनोटे, सुरेश अनकर, रमेश पटले, हेमराज लेल्हारे, पदमपुर से राजेंद्र ठकरेले, लिंगमारा के वीरेंद्र डोहरे, संजय धुआरे, सुरेश कटरे, इंद्र कुमार ब्रह्मे, विनय कुमार, लखन डोहरे और ग्राम दीनी के दीवान हटवार शामिल हैं। इस तरह सांसद की सक्रियता और गंभीरता से नेपाल के बेकाबू हालातों में फंसे दर्शनार्थी अब सकुशल भारत आ चुके हैं।